थोड़ा सा कुछ ट्रिकी सवाल है, उनको लाया हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन वाले ही सवाल है, ये थोड़ा स्पेशल सवाल में है। हालांकि वैसे भी कर सकते हो, ए प्लस बी एक्स इक्वल टू टी मान के भी कर सकते हो। इसको अगर हम ऐसे करें, इसको अगर हम ऐसे करें, देखिए 1/b² और इसको बोल दें b²x² अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dx। क्लियर है? पहला स्टेप, इसमें 2-3 स्टेप है। इक्वल टू 1/b², फिर करिए ये कर दिया b²x²। आ रहा समझ में? क्योंकि क्या है यहाँ पे a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। आ रहा समझ में? तो इसे पूरा खोलोगे तो a² प्लस b²x² प्लस 2ab(x) आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करिए फिर, प्लस a² करिए माइनस a² करिए प्लस 2abx माइनस 2abx डिवाइड बाई a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dx। क्लियर है? जो नीचे का है वही हम ऊपर कर रहे हैं। ठीक है? क्या करा, a² माइनस a² और 2abx माइनस 2abx। ठीक है? तो यहां पे देखिए क्या बना, ये 1/b²। ठीक है? एक आ जाएगा a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है? बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, 2abx आ गया, तो माइनस इधर आ जाएगा हमारे पास 2abx प्लस a² माइनस a² हो जाएगा ना। आ रहा समझ में? तो माइनस दोनों माइनस टर्म बच जाएंगी, ये और a मिलके a प्लस बी एक्स स्क्वायर बना देगा, a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर बना देगा। अब बाकी माइनस माइनस वाले टर्म बच जाएंगी, डिवाइड बाई क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। क्लियर है? ठीक है? अभी भी खेला खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे 2abx है, 2abx है। तो अगर ये जो 2abx है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो माइनस 2abx है या नहीं है? अगर हम इसको ऐसे लिखें, माइनस 2a और b प्लस a x, हाँ रुकिए बी एक्स प्लस ए करें या a प्लस बी एक्स करें, क्या कर दें, a प्लस बी एक्स कर दें। आ रहा समझ में? तो अभी देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूं तो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे क्या आ रही है, -2a² आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? 2abx तो इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या किसके बराबर लिख सकता हूं, प्लस 2a²। तो ये दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो जो 2abx है, 2abx है, उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। आ रहा समझ में? ये बात क्लियर है? तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 1/b² a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर माइनस इधर 2abx है, तो 2abx को हम ऐसे लिख लेते हैं 2a और फिर a प्लस बी एक्स अंदर है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस 2a² है तो माइनस 2a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2a² हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिया है ना, और प्लस a² पहले से ही है, प्लस a² पहले से ही है। क्लियर है? ठीक है? और डिवाइड बाई क्या हो गया हमारे पास, इसको अलग से लिख लेना, इस सवाल को थोड़ा सा है। ठीक है? अब देखिए क्या इससे फायदा हुआ, अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ। अब इधर अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो -a² हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो अगर इसको सही से ऑब्जर्व कीजिएगा
तो ये कुछ ऐसे बन जा रहा है 1/b², a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए ब्रैकेट अगर खोलिएगा -2a प्लस बी एक्स क्या हो जा रहा है, -2a और क्या आ जा रहा है, a प्लस बी एक्स आ रहा है। फिर क्या आ जा रहा है, यहाँ पे -a² है और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस a² और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dx। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को कुछ फिर स्क्वायर में बना दें। अगर हम ऐसे करें 1/b² ऐसे ही रहने दीजिए इसे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2a प्लस बी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस a² प्लस बी एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये पूरे का क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्लियर है? अब 1 का क्या होता है, x, और इसका क्या आ जाएगा, ये 1/x की तरह ही है, तो क्या आ जाएगा 1/b, क्योंकि x का कोएफिशिएंट b है, और log mod ऑफ a प्लस बी एक्स। आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? देखो 2a/a प्लस बी एक्स dx, ठीक है। हालांकि वहां पे भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट करना सीखिए। क्या आ जाएगा, ये 2a कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेंड के बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई, नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ dx और a प्लस बी एक्स। ये बात समझ में आ रहा है? a प्लस बी एक्स को अगर t मानोगे तो क्या आ जाएगा, dx इजिकल टू dt बाई बी, तो क्या हो जाएगा, ये 2a और ये आ जाएगा अपॉन b और dt बाई टी आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये फिर 2a अपॉन बी लॉग मॉड टी मतलब a प्लस बी एक्स प्लस सी। आएगा नहीं आएगा? और फिर ये वाला देखिए, a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dx। इसका क्या आएगा, फिर a स्क्वायर को इंटीग्रेंड के बाहर निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, dx अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। a प्लस बी एक्स को t मानोगे तो फिर वही चीज आ जाएगा, dx इजिकल टू dt बाई बी। तो मतलब क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b, और ये क्या आ जाएगा, dt बाई टी स्क्वायर, और dt बाई टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 बाई टी। तो मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आ रहा समझ में? और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, माइनस बाहरी ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा, 1/t मतलब 1/a प्लस बी एक्स। आ रहा समझ में? ये बी स्क्वायर लिख दिया, ये गलत हो गया, बी है बी, a प्लस बी एक्स को t माना है ना, b आएगा b, a स्क्वायर अपॉन बी आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? a प्लस बी एक्स को t मान लेंगे, ये बात समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को हम डायरेक्ट करना भी सीखें। क्या आ जाएगा, 1/b² है, क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 2a अपॉन b लॉग मॉड ऑफ a प्लस बी एक्स। क्लियर है? प्लस नहीं, माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में आएगा, -a² अपॉन
बी, और क्या आ जाएगा इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स। क्लियर है, और प्लस सी है। ठीक है, समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिए।